नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मदरबोर्ड के जनरल सेक्शन की। मदरबोर्ड का सेशन चल रहा है, आप सभी को ये पता है कि हम मदरबोर्ड का सेशन आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मदरबोर्ड के सेशन में हमने जो अभी तक जाना वह मदरबोर्ड के वोल्टेज के विषय में हमने जाना। लेकिन मदरबोर्ड कौन कौन से सिग्नल और कौन कौन सी कमांड किस विभाग को देता है, आज यही जानना है हमें। सब्जेक्ट क्या है हमारा आज कि मदरबोर्ड जो है हमारा मदरबोर्ड वो किस विभाग को क्या कमांड देता है और उससे कौन कौन से बोल्ट निकलते हैं और कौन कौन से सिग्नल निकलते हैं। अजीब सा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, है तो ये अजीब सा प्रश्न, लेकिन बहुत ही काम का और ज़रूरत का है साहब, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे कि मदरबोर्ड के विषय में हम अगर चर्चा करें कि मदरबोर्ड, तो हमने आपको बताया इसको पूरी एलईडी एलसीडी को एक माँ का स्थान दिया है। जिस तरह माँ अपने सारे बच्चों का देख रेख लालन पालन करती है, इसी तरह यह मदरबोर्ड भी पूरे सिस्टम की देख रेख करता है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। और इस मदरबोर्ड का जो मेन आईसी होता है वो ये है दोस्तों। ये मेन आईसी मात्र 3.3 वोल्ट, क्या समझा आपने कि कोई सा भी मदरबोर्ड हो ये 3.3 से ही चलता है साहब। इसको चालू करने के लिए 2 वोल्ट की ज़रूरत लगती है हमें। एक तो 3.3 वोल्ट और एक 1.2 वोल्ट। तीसरा वोल्ट जब इसको लगता है तब कब लगता है ये, जब ये ऑन हो जाता है। जैसे ये ऑन हुआ तो इसको चाहिए रैम सप्लाई, तो वो रैम के आधार पर इसको रैम सप्लाई चाहिए, यानी इसको 3 वोल्ट मात्र चाहिए, 3.3 और 1.2। और जब स्टार्ट हुआ तो इसको चाहिए 1.8 वोल्ट रैम के लिए। यही सभी मदरबोर्डों की प्रक्रियाएं रहती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड है पूरा, इसमें जो एमसीयू लगा है मेन आईसी ये है। पतंजलि बोर्ड अगर देखेंगे तो ये इसका मेन आईसी है। यानी कोई सा भी सेट ले लेंगे हम, वो काय पे चलेगा, 3.3 वोल्ट पर ऑपरेट होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये 3.3 पे है तो वो 5 वोल्ट पे है या कोई 12 वोल्ट पे है, क्योंकि ओनली 3.3 वोल्ट से ये एमसीयू मेन मदरबोर्ड का जो होता है आईसी वो स्टार्ट होता है। और ये 3.3 वोल्ट हमारी मेमोरी आईसी को जाते हैं। जब मेमोरी आईसी को 3.3 जाएंगे तो इससे हाफ हमारे इस क्रिस्टल को जाते हैं। जब ये तीनों मिलके आपस में, जो पिछली क्लास में हमने बताया, जब ये काम करते हैं तो सारा कमांड टोटल कमांड, यानी आप अचंभित होंगे, टोटल कमांड, जी हाँ सर, हर विभाग को यही मदरबोर्ड और यही आईसी मेन आईसी कमांड देती है। जैसे कि पैनल का अगर हम नाम ले लें तो पैनल को चलाने के लिए यहीं से सिग्नल निकलते हैं साहब। पैनल को चलाने के लिए बीसीसी हमारा यही देता साहब, मेन आईसी। आप सोच रहे होंगे कि ये 3.3 वोल्ट का है,
ये चलता है, इसमें इन हुए, लेकिन ये आउट क्या निकालेगा जब यहाँ 12 वोल्ट आते हैं। ये सर तो बड़े फांकते हैं, नहीं साहब हम फांक नहीं रहे, ये सभी का कमांड यही देता है। हमारे VCC 12 वोल्ट यहाँ रुके रहते हैं और जैसे ये कमांड देगा, कहेगी जहाँ से हम ये बटन के द्वारा इसको प्रेस करेंगे तो ये कमांड देगा, तभी इसके VCC वोल्ट आएंगे। दूसरी बात, बैकलाइट सिस्टम, जब ये कमांड यहाँ से देगा तभी बैकलाइट चलेगी। ये कमांड ऑडियो सिस्टम, जब ये कमांड देगा तभी ये ऑडियो सिस्टम चालू होगा। यानी हर चीज़ को हमारा मदरबोर्ड ही कमांड देता है। तो सबसे पहले हमें किसको कमांड मिलती है उसके विषय में हम आज जनरल सब्जेक्ट को हमने लिया है। आज हम ज़रूरी बातें आपसे करेंगे ताकि आपको जनरल नॉलेज बढ़े। तो सबसे पहले यहाँ 3.3 गए, यही 3.3 वोल्ट हमारे यहाँ आते हैं दोस्तों, और हमारा जो रिमोट सेक्शन होता है उस रिमोट सेक्शन के लिए भी यही 3.3 वोल्ट यहाँ आते हैं। यानी हमारे कीबोर्ड के लिए और मदरबोर्ड के लिए, कीबोर्ड के लिए और रिमोट के लिए, ये दोनों हमारा सबसे पहले ये कमांड देता है। जैसे ही हम या तो यहाँ से पावर ऑन करें या रिमोट से ऑन करें, जैसे ही मिलते हैं तो सारे कमांड चालू हो जाते हैं। कौन कौन से कमांड चालू होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही हमारे इस MCU को 3.3 वोल्ट मिला, वैसे ही IC मेमोरी का इसका कॉम्बिनेशन हुआ, चिप सिलेक्ट हुई और इसने लाने ले जाने का काम किया। ये फाइल लाने ले जाने का काम करता है। ये जज है, ये वकील है, और ये जो वकील और जज के बीच में फाइल इधर से उधर ले जाने का काम करता है ना, वो ये है। तो जैसे ही पावर ऑन होता है कोई भी मदरबोर्ड में, या तो हम करेंगे उसको रिमोट के द्वारा, ये रिमोट का जो सिग्नल होता है वो भी हमारा मेन IC मदरबोर्ड ही देता है। अब हमें मदरबोर्ड से मदरबोर्ड को हमने की बटन द्वारा या रिमोट द्वारा जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले यानी एक साथ कमांड जाता है। मैं आपको गिनाता हूँ कि क्या क्या कमांड और कौन कौन से इससे बोर्ड निकलते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ कौन कौन से सिग्नल निकलते हैं। क्योंकि आप जब बड़े सेट के पल्ले पड़ेंगे तो ये PS ऑन, अभी तो हमारा ये सप्लाई कम्बो मदरबोर्ड है, ये 12 वोल्ट इसमें सुते ही बन जाते हैं, लेकिन यहाँ 5 वोल्ट बनेंगे, 3.3 वोल्ट बनेंगे, और जैसी कमांड मिलेगी तो 12-24 वोल्ट हमें, जो हमने अब पिछली क्लास में आपको समझाया, वो यही कमांड देता है मदरबोर्ड। तो जैसे हमने इसको स्टार्ट किया तो हमको क्या क्या कौन कौन से विभाग इसके कंट्रोल में थे। ऐसा कोई विभाग नहीं होता दोस्तों जो यहाँ से कंट्रोल ना निकलता हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो निश्चित ये कंट्रोल यहाँ से आउट होगा। अब हमें इसे चलाने के लिए 3.3 वोल्ट मिल गए, मेमोरी को मिल गए वोल्ट, और आपस में इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए इसने कमांड दी। तो सबसे पहले हमें जो वोल्ट मिलते हैं वह वोल्ट मिलते हैं हमें, आप यहीं से ले लीजिए,
साउंड के जो, जैसे हम AV लगाएंगे तो साउंड का प्री एम्पलीफायर का जो सिग्नल होगा वो साउंड को मेन IC देगी। AV यहाँ लगाया तो साउंड को AV से यहाँ सिग्नल मिलेंगे। यही सिग्नल हमें HDMI केबल में भी यही देगी। साथ में हमें यही IC हमें यही हमें यहाँ BL ऑन जो हमारा बैक लाइट सिस्टम है वह भी यहीं से देगा, यही IC देगी इसको कमांड। हमारे ईयरफोन को भी कमांड यहीं से मिलेगी। हमारा USB का कमांड भी यहीं से मिलेगा, यही देगी। हमारे जो एंटीना सिस्टम होता था पुराना वो कमांड भी हमें यहीं से मिलेगी। और हमारा BGA केबल भी हमारा कमांड यहीं से मिलेगा। सारी जो सिस्टम है वो यहीं से इस मदरबोर्ड में ये भारी हो गया। जैसे ऑडियो वीडियो का कमांड है, जैसे हमने देंगे तो ऑडियो वीडियो पिक्चर पे आए ये कमांड भी यही देगी। अब ये सिग्नल कौन से निकालती है? हमने एक बात ये और बोला था कि इससे सिग्नल भी निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिग्नल देती है LVDS सिग्नल। जो आप ये देख रहे हैं LVDS सिग्नल हमारे मदरबोर्ड से ही निकलते हैं। ये मदरबोर्ड का हमारा जो सिग्नल होता है ये हमारे सिग्नल जो पैनल को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा VCC, जैसे कि देख रहे हैं आपकी ये VCC हो गया हमारा। अब हमारे इसमें जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक - क्लॉक प्लस, 3 - 3 प्लस। तो ये सिग्नल हमारे कौन जनरेट करता है, कौन निकालता है? हमारे ये मदरबोर्ड का मेन जो IC है उसी से निकलते हैं। क्योंकि वीडियो इन भी यही करता है, तो वीडियो जब प्रदर्शन वाली बात आ गई तो यही देगा हमें। अब इनसे ये सिग्नलों में अगर प्रॉब्लम आ गई हमारे मदरबोर्ड के तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी हमें? VCC 12 वोल्ट अगर ये कमांड नहीं देगा तो यहाँ रुका रहेगा इस ट्रांजिस्टर पर। जैसे ये कमांड देगा 1.5 वोल्ट इसको मिलेंगे ट्रांजिस्टर को, तो ये कमांड देकर यहाँ कलेक्टर एमीटर शॉर्ट होंगे और यहाँ हमको 12 वोल्ट VCC प्राप्त हो जाएगा। और ये जो सिग्नल हैं, ये मैं सिग्नल के विषय में आपसे चर्चा करता हूँ कि ये अगर आपको ये सिग्नल नहीं मिले तो क्या क्या होगा। जैसे कि पहला सिग्नल है इसका 0 - 0 प्लस। अगर ये नहीं होगा, अगर 0 - 0 प्लस नहीं होगा, या तो पिक्चर से रेड कलर में पिक्चर दिखेगी या रेड कलर गायब होगा। रेड कलर दिखेगा ही नहीं आपको पिक्चर में। इसके बाद ये हुआ हमारा 0 - 0 प्लस। अब आता है 1 - 1 प्लस। 1 - 1 प्लस होता है हमारा ग्रीन। तो अगर इसमें कोई त्रुटि आई तो इसकी त्रुटि के लिए क्या होगा कि या तो पूरी पिक्चर में ग्रीन हो जाएगी या ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। अब आया हमारा 2 - 2 प्लस। 2 - 2 प्लस बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल है। इसमें हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल सिंक पल्स होती है दोस्तों। साथ में हमारा ये ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर। ग्रीन तो ये हो गया है, ब्लू कलर। इसमें खराबी आने पर
या तो ब्लू कलर गायब होगा या पूरे पिक्चर में ब्लू कलर से पिक्चर दिखेगी। और अगर इसमें कोई ज़्यादा खराबी आई तो ये सिग्नल जो है हमारा 2 - 2+ नो पिक्चर हो जाएगा। पूरे वोल्ट बनेंगे आपके सिग्नल उस पर पिक्चर पर, पूरा स्केलर काम करेगा। अगर इसमें त्रुटि आई तो नो डिस्प्ले रहेगा। अब आया हमारा क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। इसके सिग्नल नहीं होने पर भी नो डिस्प्ले में सेट जाता है। इसके नहीं होने पर भी नो डिस्प्ले में सिग्नल जाएगा। यानी 2 वायर, ये 2 सिग्नल हैं जिसमें नो डिस्प्ले यहीं से हो जाएगा। आप माता पच्ची करते रहो, कोई मतलब नहीं होगा। अब आया 3 - 3+। ये दोस्तों हमारा RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर जो हमारा होता है वो देता है। तो अगर इसमें कोई त्रुटि आई तो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट चलेगी। ये हुए हमारे 5 सिग्नल, यानी 5 पेयर का हमारा ये जो मदरबोर्ड में हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं HD नॉन HD, तो ये हुआ नॉन HD। अब HD अगर होगा तो यही हमारे फिर 0 - 0+, 1 - वो आगे हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। अब इसको हम चेक कैसे करें, इसको चेक कैसे करें? इसको चेक करने के दोस्तों 2 जरिए हैं। एक तो हम इसको वोल्ट चेक कर सकते हैं, इसमें 0 - 0+ में, 1 - 1+ में, 2 - 2+ में, क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस में और 3 - 3+ में। इसमें हम वोल्ट चेक करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो पल्स आ रही है उसमें, उसको तो हम DSO से ही जानकारी लगा पाएंगे। अब इसमें वोल्ट कितने आते हैं? तो 1.2 वोल्ट से 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक इसमें वोल्ट हम नापेंगे। जो हमारा सभी में 19-20 इसमें वोल्ट रहेगा। 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक इसमें वोल्ट आपको देखने को 0 - 0+ में ये मिलेगा। अब इसकी कूल टेस्टिंग और बताता हूँ आपको कि इसकी कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ये सिग्नल सही हैं। हम एक प्रोड मीटर की ग्राउंड से रखें और दूसरी प्रोड को हम 0- पर रखेंगे। क्या रीडिंग आई? वही रीडिंग हमारी 0+ की होगी, वही हमारी 1 - 1+ की होगी, वही हमारी 2 - 2+ की होगी, वही हमारी क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस की होगी, वही रीडिंग हमारी 3 - 3+ की, यानी बराबर एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर ये रीडिंग गलत होती है तो हमें जो इसमें लगी जो रेजिस्टेंस होती हैं यहाँ, उनको हमें चेक करना होता है, और नहीं तो हमारे ये मेन IC में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हमने पूरे कमांड के विषय में आपको बताया। मदरबोर्ड का हमारा सेशन चल रहा है, LED LCD का हमारा सेशन चल रहा है। तो पहले हमने आपको सप्लाई के विषय में अवगत कराया। आज हम आपको 2 दिन से मदरबोर्ड के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जो हमने अभी जानकारी दी वही जानकारी इस मदरबोर्ड की है, और वही जानकारी हमारी इस मदरबोर्ड की है, और वही जानकारी संपूर्ण मदरबोर्ड की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वोल्टेज, मदरबोर्ड के कमांड के वोल्टेज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप ये समझेंगे
और विचार, क्यों सर, जब ये इसको इनेबल देगा यहाँ कितने वोल्ट आएंगे, यहाँ इसको इनेबल देगा तब कितने वोल्ट आएंगे। 3.3 वोल्ट तो मेन है उसके, तो एवरेज लगा लीजिए 1.2 1.8 के समथिंग या वोल्ट आएंगे, 3 वोल्ट भी आ सकते हैं। ये कमांड की होती है इनमें, जैसे कि हमारा VL ऑन पे कमांड होती है तो 3 वोल्ट आते हैं। तो इस तरह हमारा ये मदरबोर्ड को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। ये जनरल बात आज हमने आपको दिखाई। आइए हम अब आपको एक मदरबोर्ड इंस्टॉल करना बताते हैं कि मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आगे का सेशन आप देखेंगे कि मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है। नमस्कार दोस्तों।